तुम्हें जो कहना था, करना था, वो तुम कर चुकी। अब मेरी बात तुम सुनो। हमारे घर की औरतें बाहर काम करने के लिए घर के बाहर नहीं जाते। अब ना ही तुम घर के बाहर जाओगी और ना ही घर के बाहर जाकर कुछ काम करोगी। पूनम घर के बाहर जाएगी और आकाश के साथ काम भी करेगी। तुम्हें क्या लगता है पूनम हमें बिना बताए हुए बाहर काम करने गई? ऐसा नहीं है मंगला। कल देर रात आकाश हमारे कमरे में आया था इजाजत लेने। तुम सो गई थी। मैंने सोचा कि कल सुबह उठकर तुम्हें मैं बता दूंगा, लेकिन काम के उलझनों में बताना भूल गया। और सच पूछो तो मैंने इसे इतना जरूरी भी नहीं समझा। मंगला, पूनम अगर बाहर काम कर रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है? अरे वो अपने पति की मदद कर रही है, तो इस बात पर तुम इतना हाय तौबा क्यों मचा रही हो? और मंगला, मैं पूछता हूं, कनू को बाहर जाकर डांस सीखने की तो तुमने इजाजत दी थी ना, फिर पूनम के साथ तुम्हारी सोच क्यों बदल गई मंगला? कनू कोई काम करने नहीं जाती, नृत्य सीखने जाती है, और वो भी अपनी खुशी के लिए। लेकिन ये पूनम तो अपने पति की खुशी के लिए कर रही है। पूनम वही कर रही है जो आज तक तुमने मेरे लिए किया है मंगला। तुम भूल गई किस तरह तुमने हमेशा कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दिया है? जब मैंने अपने कारोबार की शुरुआत की थी तो तुमने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली थी, ताकि मैं अपने कारोबार पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकूं। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मंगला कि आकाश अभी बुरे दौर से गुजर रहा है। कोई नहीं खड़ा है उसके साथ सिवाय पूनम। और अगर आज पूनम ऐसा कर रही है तो उसमें गलत क्या है? बेटा तुम चिंता ना करो, तुम्हारी मां जी मान जाए। फिलहाल जिस काम का बीड़ा तुम लोगों ने उठाया है उस पर ध्यान दो। बिरजू, वो शामियाने के वाटरप्रूफ पर्दे नहीं आए अभी तक। आधा दिन निकल गया, डेकोरेशन नहीं हुआ है, पर्दे नहीं है, क्या हो रहा है ये? अरे जी भैया जी, मैं खुद ही जाके लेके आता हूं। जल्दी जाओ फटाफट। अच्छा हुआ आप आ गई। घर पे सब ठीक है ना? हाँ आकाश जी, सब कुछ ठीक है। अच्छा ये बताइए, यहाँ क्या काम करना है? बस पूनम जी कुछ नहीं, आप यहाँ का काम संभालिए। मैं वो दूसरा हॉल जो बुक किया वहां जा रहा हूँ, वहां का काम शुरू करवाना है। दिनेश, अरे भैया, इसे इतना नीचे मत बांधिए, किसी के सर में लग जाएगा। भैया बहुत टाइम हो गया, आप लोग जाइए खाना खा लीजिए।
पूनम जी, पूनम जी, क्या हुआ? आप इतनी डरी हुई क्यों? क्या क्या हुआ? एक मिनट रुक। क्या हुआ? वो आकाश जी जब सब चले गए थे ना, तो किसी ने हमें यहाँ अंदर बंद कर दिया था और वो हमारे आसपास ही था। आकाश जी, यहाँ पे कोई है यहाँ पे। आकाश जी, एक मिनट, मैं देखता हूँ। पूनम जी, यहाँ तो कोई नहीं है। आप ही देखिए ना। पूनम जी, आपको वहम हुआ। मेरी तरफ देखिए, वो हवा से ना दरवाजा जाम हो गया था, इसीलिए खुल नहीं रहा था। इसी की वजह से आप डर गए। और वो नीचे मजदूर लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना, तो उनकी आवाजें सुनकर भी शायद आपको। चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आ गया हूं। अब ये सब भूल जाइए और बाहर चलिए मेरे साथ, कुछ खाते हैं हम। भाई सुनो, तुम लोगों का खाना हो गया? काम पे लग जाओ फटाफट। पूनम जी, क्या खाएंगे आप बताइए? हाँ, डोंट वरी पूनम भाभी, जो हालत तुम्हारी वजह से मेरी हुई है, उससे कई बदतर हालत मैं तुम्हारी करूंगा। जितना पागल तुमने मुझे अपने लिए किया है, उससे कई ज्यादा पागल मैं तुम्हें साबित करूंगा। हर पल तुम्हें एक साए का आभास होगा और वही वहम तुम्हें तोड़ देगा। तब तुम मेरे पास खुद चलकर आओगी, खुद। समझी पूनम भाभी? आगे आगे देखिए होता है क्या। भैया खाना खाने नहीं आए भाभी? जी, वो बच्चों को लेकर रमा मौसी के यहाँ गए। उन्हें जब पता चला कि हम लोग आए हैं तो उन्होंने बुलावा भेजा था। कल सुबह तक लौट आएंगे। आकाश जी, आज हॉल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप किसी को कुछ मत बताइएगा, वरना सब लोग बिना वजह परेशान हो जाएंगे। ठीक है पूनम जी, लेकिन आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। अरे साले साहब, आ गए आप? अजी बहुत सही वक्त पे आए हो जी। बस बाबा जी के दया से हम लोग खाना शुरू ही करने वाले थे। डॉली दीदी, हम आपकी कुछ मदद कर दें? अरे इब के मदद करोगी पूनम, रहने दो, काम तो सारा हमने खत्म ही कर लिया। पूनम, तुम घर की बिल्कुल चिंता मत करना। तुम वैसे भी थकी हारी आई हो। आओ, तुम लोग दोनों भी बैठ जाओ खाना खाने और बाद में आराम कर लेना। ये क्या? खाने में सिर्फ चावल और एक सब्जी? बस इतना ही है खाने में? और ये खाना है या नमक का खजाना? आप लोग बस खाए जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल चुपचाप।
क्या हो गया मंगला? अगर थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा ज्यादा नमक पड़ गया तो ना, पर यहाँ तो दरिया है नमक का। अरे बीपी बढ़ जाएगा सबका ये नमक की चाशनी खाकर। बस भी करो मंगला, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? आपको अभी भी मेरी ही गलती दिख रही है? अब ये घर नहीं रहा, क्योंकि घर औरतों की वजह से घर होता है, पर हमारी बहुएं घर में तो होंगी ही नहीं। घर का काम संभालने के लिए, घर का खाना बनाने के लिए आज एक सब्जी बनी है और वो भी खाने लायक नहीं। मैं इसके लिए सरिता और डॉली को दोष नहीं दे रही, क्योंकि ये घर इनका थोड़ी ही ना है जो हर चीज इन्हें मालूम हो। ये तो बेचारे मेहमान हैं 2 दिन के। जिसका ये घर है उसे तो बाहर के काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही। शांत हो जाओ मंगला, कुछ ही दिनों की बात है। हमारे परिवार पे जो संकट मंडरा रहे हैं ना, अगर उसका हल इसी तरह निकलता है तो एक सब्जी क्या, हम बिना सब्जी के बहुत दिनों तक खाना खा सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मुझे ये खाना मंजूर नहीं है। भले इसके लिए मुझे अंदर रसोई में जाकर काम क्यों न करना पड़े। आप यही चाहते हैं तो मुझे साफ साफ बता दीजिए। कल से हमारी बहुएं आराम फरमाएंगी और रसोई का सारा काम मैं करूंगी। मंगला, मुझे लगता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर कुछ दिनों के लिए रसोई का सारा काम तुम संभाल लोगी तो क्या हर्ज है? और वैसे भी पहले तुम रसोई का सारा काम तो खुद करती थी। याद करो मंगला, तुम्हें अगर अपने काम में किसी भी तरह की कोई मदद की जरूरत पड़ती थी, मेरी मां ने हमेशा तुम्हें मदद किया है। और आज अगर तुम अपनी बहुओं को मदद करोगी तो उसमें क्या हर्ज होगा? देखा जाए तो इस तरह तुम अपने बेटे की मदद करोगी, यानी कि आकाश की मदद करोगी। तुम उसे संभलने का मौका दोगी, इस घर को बिकने से बचाओगी। नहीं बाबूजी, हमारे होते हुए माँ जी को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हम आपको वचन देते हैं माँ जी, आज से हम सारा काम संभाल लेंगे, अपना घर परिवार भी और घर के बाहर अपना काम भी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।